नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आप सभी का NH 24/7 पर। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। एमपी और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। देश दुनिया का क्या है हाल आपको ये भी बताएंगे। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है भोपाल से। एमपी में शीतलहर और घने कोहरे का असर लगातार देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के 15 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। जी हाँ, प्रदेश के 15 जिलों में ठंड के चलते स्कूलों में अवकाश रहेगा। भोपाल और धार में स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। इंदौर में 8वीं तक के लिए 3 दिन का अवकाश होगा। तो शीतलहर का ये प्रकोप, शीतलहर का कहर, जिसके चलते मध्य प्रदेश के 15 जिलों के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। बड़ी खबर है जो कि सुबह से निकल कर आ रही है। उज्जैन में नर्सरी से 5वीं तक 1 दिन का अवकाश रहेगा और मंदसौर में नर्सरी से लेकर 8वीं तक 2 दिन की छुट्टियां होंगी। शाजापुर की बात करते तो शाजापुर में नर्सरी से लेकर 8वीं तक 5 से 6 जनवरी को अवकाश रहने वाला है। तो ये खबर बेहद महत्वपूर्ण उन बच्चों के लिए जो स्कूल जाते हैं, उनके अभिभावकों के लिए। विदिशा में नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 5-6 जनवरी को अवकाश होगा। ग्वालियर में नर्सरी से लेकर 8वीं तक 5-6 जनवरी को छुट्टियां होंगी। अशोकनगर में 5 जनवरी को स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे और रायसेन में नर्सरी से लेकर 5वीं तक 7 जनवरी तक की छुट्टी होगी। आगरमालवा में 1 से लेकर 8 तक 2 दिन का अवकाश होगा। टीकमगढ़ में नर्सरी से लेकर 8वीं तक 5-6 जनवरी को छुट्टियां होंगी। हरदा की बात करते नर्सरी से लेकर 8वीं तक अवकाश होगा सोमवार को। और नीमच में नर्सरी से लेकर 8वीं तक 5-6 जनवरी को छुट्टी रहेगी। रतलाम में भी कुछ ऐसा ही होगा, 5-6 तारीख को छुट्टी होगी। राजगढ़ में भी छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। तो कल और आज 2 दिन अवकाश रहेगा। जबलपुर में 2 दिन तक 5 और 6 जनवरी को छुट्टियां होने वाली हैं। इंदौर में कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक 3 दिन की छुट्टियां होंगी। उज्जैन की बात करते हैं फिर से। उज्जैन में नर्सरी से लेकर 5वीं तक छुट्टियां रहने वाली है। तो मध्य प्रदेश के 15 जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। कौन कौन से वो जिले, वो नाम हम आपको बता रहे हैं। शाजापुर, विदिशा, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, ये वो जगह हैं। ग्वालियर, जबलपुर, जहां पे शीतलहर के प्रकोप के चलते और घने कोहरे के चलते स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहने वाले हैं। तो बच्चों से जुड़ी ये अहम खबर, मध्य प्रदेश के अभिभावकों के लिए अहम खबर है। लगातार मध्य प्रदेश में ठंड का जो सितम है देखने को मिल रहा है। सर्दी काफी सितमगर हो चली है और यही वजह है कि कई स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। 15 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित हुई है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको इंदौर का अपडेट देते हैं कि इंदौर में दूषित पानी पीने से मचे हाहाकार के बीच अब क्या हुआ है। देखिए, जो दूषित पानी था उसके चलते 16 लोगों की मौत हुई। इसको देखते हुए छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी हुआ है। डिप्टी सीएम अरुण साव शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी और व्यवस्थाओं को रिव्यू करने का आदेश दे चुके हैं। पीएचई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर अलर्ट जारी हो गया है। रायपुर ना बन जाए इंदौर, यही चिंता सता रही है। इसी के साथ जो महापौर मीनल चौबे हैं, उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा है कि रायपुर में इंदौर जैसी कोई भी अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। चंदनी डी स्थित जो 75 MLD STP है वहां पे और स्कॉडा सिस्टम कंट्रोल रूम का जायजा भी लिया गया है। अधिकारियों को कहा गया है कि खारून नदी की पवित्रता को बनाए रखना सुनिश्चित करें। नालों का गंदा पानी ना मिले पानी में, यह भी कोशिश की जाए और नालों के पानी के बजाय सीधे प्लांट का पानी लोगों के घर तक पहुंचे। रायपुर के पिंक सिटी में इस बीच गंदे पानी की शिकायतें लगातार मिल रही हैं और सिर्फ शिकायतें नहीं बल्कि पानी में कीड़े मिले हैं। तो राजधानी रायपुर का हाल इंदौर जैसा ना हो जाए, रिव्यू करने का आदेश मिला। जब रिव्यू करने का आदेश मिला तब NH 24/7 ने रियलिटी चेक किया। जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तब हमें पता चला कि पिंक सिटी जो है रायपुर की, वहां पर गंदे पानी की शिकायतें मिल रही हैं। वहां पे पानी में कीड़े मिल रहे हैं। लोग कई दिनों से शिकायतें कर रहे थे, लेकिन पहले इसको अनसुना किया गया, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जब लोगों का आक्रोश नजर आया, जमकर नारेबाजी हुई, उसके बाद जाके प्रशासन अलर्ट हुआ। मीनल चौबे इलाके में पहुंची हैं। पीएचई विभाग के अधिकारियों को डिप्टी सीएम अरुण साव ने निर्देश भी दिया है कि साफ और स्वच्छ जल लोगों के घर तक पहुंचे, यही सरकार की मंशा होनी चाहिए। न केवल शहरों में बल्कि वरन ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को पेयजल शुद्ध मिले, इसके लिए हमारे दोनों विभाग सचेत हैं और भी आवश्यक सतर्कता बरतने के निर्देश दोनों विभाग के उच्च अधिकारियों को दिया है।
कि एक बार सारी व्यवस्थाओं का रिव्यू कर ले, पानी में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए दोनों विभागों को निर्देशित किया है। इन सब चीजों को फिर से चेक करने का, रिव्यू करने के लिए कहा है कि इस तरह की कोई दिक्कत ना हो कि गंदा पानी पाइपलाइन में घुसे। उन सबको जांच करके उस पर निश्चित रूप से आवश्यक काम करने के लिए कहा है। और आज हम पहुंचे हैं पिंक सिटी, यानी कि शंकर नगर के पास से लगा हुआ है पिंक सिटी। और यहाँ पर कैसा पानी आ रहा है, बोलना काफी नहीं होगा, तस्वीरों में ही मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए कि हाथ में बर्तन लिए, बॉटल लिए यहाँ के जो रहवासी हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो खड़े हुए हैं। और जरा अब पानी पर नजर डालिए आप, ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पे किसी ने धूल घोल दिया हो। ये पानी है, जी हाँ, ये वही पानी है जो रायपुर नगर निगम पीने के लिए लोगों को मुहैया करवाता है। यूं तो टैक्स भर भर कर लोगों से लिए जाते हैं, लेकिन जब बात लोगों के स्वास्थ्य की आती है, सुविधाओं की आती है, तब तस्वीरें राजधानी से ऐसे निकलकर सामने आ रही है। कि स्थानीय लोगों से ही बात करेंगे। कब से आंटी जी पानी आ रहा है? मैडम तकरीबन 1 महीने से ऊपर हो गया। 2 बार हम नीचे का अंडरग्राउंड टैंक और ऊपर के टैंक साफ करवा चुके हैं। मटमैला तो ठीक है, कीड़े हो रहे हैं, बारीक पतले लाल लाल कीड़े। अब ऐसा पानी हम क्या टैक्स नहीं देते हैं नगर निगम को? ऐसा पानी हम कैसे पी सकते हैं? कंप्लेन किया बट अब नहीं हुआ। और सडनली आज तो एकदम हद से ज्यादा हो गया, उसमें कीड़े हैं, वो भी रेड थ्रेड टाइप के, उसको कोई कैसे पिएगा बताइए। इंदौर का मामला आप लोग जान ही रही हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए अवेयरनेस रहे और एक्शन फट से ले। आए थे ना, देख के गए, आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा, मगर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। हमने 1.5 महीना 1 महीना पहले निगम में भी आवेदन दिए, पार्षद को दिए, विधायक जी को सूचना दी है, अभी तक इसके बारे में कोई भी एक्शन लिया नहीं गया। बोल रहा है जमीन में हो रहा काम, अपने को रियल में दिख नहीं रहा है काम हो रहा कि नहीं हो रहा। जिस तरीके से इंदौर की घटना को हम सब ने देखा, जहां पर 16 जो मौतें हैं वो हो चुकी हैं पानी के वजह से। राजधानी रायपुर में भी, क्योंकि लगातार शासन और प्रशासन के तमाम दावे हैं कि यहां पर रियलिटी चेक किए जा रहे हैं, अधिकारी ग्राउंड पर निकलकर काम कर रहे हैं, निरीक्षण किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से पानी की शुद्धिकरण के लिए काम भी जोरों पर है। कल महापौर निरीक्षण करने आई थी अधिकारियों के साथ, लेकिन आज शाम जब नल खुला तो कहीं ना कहीं सिस्टम की भी पोल खोलती हुई नजर आई। कैमरामैन मलकीत के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। और इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी कांड से मौत के बाद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR कोलकाता की टीम इंदौर पहुंची है। स्मार्ट सिटी ऑफिस में इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में हालातों की समीक्षा की गई और आगे की रणनीति पर विचार विमर्श हुआ। प्रभावित इलाकों में स्थितियों को सुधारने और घटना का पता लगाने के लिए इस बैठक में चर्चा हुई। स्टेट सर्विलांस की टीम ने भागीरथपुरा के कई इलाकों में वाटर सैंपल कलेक्ट किए हैं। क्षेत्र के पानी की राज्य स्तरीय जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं। मरीजों के उपचार के लिए निर्णय भी सर्विलांस का हिस्सा है। एडीएम नवजीवन पवार के साथ इलाके में वाटर सैंपलिंग हुई है। स्टेट सर्विलांस ऑफिसर डॉक्टर अश्विनी भागवत ने विस्तृत जानकारी इस बाबत साझा की। मध्य प्रदेश में कोल्ड का मामला अभी धुंधला नहीं हुआ था कि भोपाल के जयप्रकाश जिला अस्पताल से एक गंभीर लापरवाही देखने को मिली है। एक मरीज को फफूंद लगी हुई दवा थमा दी गई। जी हां, मरीज संतोष सेन हड्डी में चोट के लिए इलाज के लिए ओपीडी पहुंचे थे। सीनियर डॉक्टर गैर मौजूद थे और इंटर्न डॉक्टर ने दवा ली थी। अस्पताल की फार्मेसी से मिली डिक्लोफेनाक 50 mg की जो टैबलेट है उसमें फंगस मिली। दवा की एक्सपायरी है जून 2027 की। मरीज ने सीएमएचओ को ईमेल किया, शिकायत दर्ज कराई है। ये मामला है सरकारी अस्पतालों में दवा की सप्लाई का, गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला और मरीजों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ाता है कि आखिर इतने बड़े अस्पताल में फफूंद लगी हुई दवा जो मौत की दवा है वो कैसे थमा दी गई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं, जिन्होंने मनरेगा बचाने के नाम पे कांग्रेस के आंदोलन करने की घोषणा पर पलटवार किया है। कहा है कि कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम की घोषणा की, जबकि ये तो भ्रष्टाचार बचाओ संग्राम है। कांग्रेस को गांव, काम और राम से परेशानी है। भ्रष्टाचार तो कांग्रेस के डीएनए में है।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनकी जड़ों में भ्रष्टाचार है। मनरेगा भी भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका था। पैसा खा जाते थे। इतने विशाल धनराशि 8,48,000 करोड़ से ज्यादा पीएम मोदी के शासनकाल में दी गई है। 2 लाख करोड़ यूपीए के शासनकाल में दी गई है। क्या इससे स्थायी संपत्तियां बन गई हैं? क्या ये पैसा गांवों के विकास में लग गया? शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि कांग्रेस झूठ की दुकान है और भ्रम की फैक्ट्री है। मजदूरों के हित को बहुत अच्छे से इस योजना के तहत यानी कि पीबी जीरामजी बिल में संरक्षित किया गया। इसमें बहुत से प्रावधान है। मजदूरों को काम मिले, ये सरकार की प्राथमिकता है। इसके साथ ही इस विशाल धनराशि से गांवों का विकास होगा। विकसित भारत के लिए विकसित गांव बनेंगे। विकसित ग्राम पंचायत का प्लान अब गांव के लोग ही तैयार करेंगे। अब कांग्रेस तो झूठ की दुकान है, भ्रम की फैक्ट्री है, अफवाहों का बाजार है। अब ये बात की जा रही कि मजदूरों को काम नहीं मिलेगा। तो कांग्रेस पार्टी झूठ की फैक्ट्री है, भ्रम का बाजार है। अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि मजदूरों को काम नहीं मिलेगा। कांग्रेस को गांव, काम और राम से परेशानी है। इधर छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम को यानी कि टीएस सिंहदेव को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है केंद्र की तरफ से। एआईसीसी की तरफ से कांग्रेस पार्टी ने दी है। टीएस सिंहदेव को तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए कांग्रेस का स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। तो कांग्रेस आलाकमान ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी टीएस सिंहदेव को दी। इसके बाद आईएनएस न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा सुनिए। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं टीएस बाबा और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बात भी करेंगे। तमिलनाडु और पौंडीचेरी 2 राज्यों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो मिली हुई है। सर, 2 राज्यों की जिम्मेदारी मिली हुई स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष। इसमें मैं मानता हूं कि छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए, कांग्रेस के साथियों के लिए छत्तीसगढ़ के एक अवसर दिया है राष्ट्रीय स्तर पे जवाबदारी निभाने का। और पुडुचेरी और तमिलनाडु में जो अप्रैल मई में संभावित हैं विधानसभा के चुनाव, उसमें उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में भाग लेना है। सर, यहाँ पर भी जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 2028 के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी अलग अलग रणनीति बना रही है। अभी हाल ही में मनरेगा को लेकर भी एक बड़ा जो जन आंदोलन है, जो बड़ा आंदोलन है, वो देखने को मिल रहा है। 2 महीने का रूपरेखा कांग्रेस ने तैयार कर रखा है। जी, कारण ये कि एक अधिकार को एक योजना में तब्दील कर दिया गया है। मनरेगा का कानून काम का अधिकार नागरिक को देता था कि जब वो मांगेगा तो काम देना पड़ेगा। ये हक छीन लिया गया है और अब सरकार जब पैसे देगी या जब चाहेगी तभी काम का अधिकार रहेगा। तो बिल्कुल देखिए, टीएस बाबा को आपने सुना, टीएस सिंहदेव जी को आपने सुना, जहां 2 राज्यों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो मिली हुई है। साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए तो आने वाले समय में मनरेगा को लेकर जो कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करने वाली है, यानी कि जी राम जी योजना को लेकर जो विरोध कर रही है, उसकी रूपरेखा को लेकर भी उन्होंने आईएनएस 24/7 से खास बातचीत की। कैमरामैन अरुण के साथ मोनिका दुबे, आईएनएस न्यूज, रायपुर। अगली खबर भोपाल से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 2 कार्यक्रम आयोजित किए गए। शिवनेरी भवन में स्त्री शक्ति संवाद, कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में सामाजिक सद्भाव सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इस मौके पर संघ के प्रमुख यानी कि डॉक्टर मोहन भागवत ने महिलाओं की भूमिका पर, लव जिहाद पर और जनजातीय समाज के समावेश जैसे मुद्दों पर अपने विचार जनता के सामने रखे। कार्यक्रम में प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने संघ और भगवान शिव की तुलना कर दी। कहा कि जिस तरह से शिव ने पूरी सृष्टि के लिए विष पिया, उसी तरह से हर दिन संघ आरोपों का विष पीता है, उसके बावजूद संयम और राष्ट्रहित में काम करता है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। उनके इस बयान को लेकर लोग 2 हिस्से में बंट गए। कुछ इसको संघ की प्रशंसा कह रहे हैं, जबकि कुछ कह रहे हैं कि ये तो बेफिजूल की बातें कर रहे हैं। प्रदीप मिश्रा पहले विवाद बयान को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक और धार्मिक हलकों में बहस छिड़ चुकी है। शिव भी विष पीते हैं और राष्ट्र की रक्षा करते हैं। संघ भी विष पीकर राष्ट्र की रक्षा करने में लगा हुआ है। किस तरह से आने वाली पीढ़ी को प्रबल बनाना। अभी हमारी सीहोर बिटले सेवा समिति ग्रीन शिवरात्रि मना रही है
ग्रीन शिवरात्रि का मतलब क्या है कि जहां जैसे पूर्व में हमने श्रावण के महीने में घर घर में, क्योंकि कई गांव ऐसे हैं, कई जंगल ऐसे हैं, जिन गांवों में, जिन जंगल में, जिन क्षेत्रों में कोई नहीं मिलता पूजन कराने वाला, तो उनको लगता है क्या कोई नहीं आएगा तो क्या हम शिव की आराधना नहीं कर सकते। तो समरसता का भाव जागृत करने के लिए हमने पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराया और सोशल मीडिया को उसका जरिया बनाया। घर घर में, एक एक घर में मिट्टी को निकलवाकर उस मिट्टी का शिवलिंग बनाकर घर घर में पूजन करवा दी, जिससे एक एक घर का जो व्यक्ति किसी अन्य धर्म की ओर जा रहा था, कहीं अन्य ओर भटक रहा था, वो समरसता के मार्ग पर आ गए। इधर मऊगंज में बीजेपी के विधायक को विरोध का सामना करना पड़ा है। बीजेपी के विधायक प्रदीप पटेल एक निजी जमीन के मुद्दे पर एक पक्ष को कब्जा कराने के लिए धरने पर बैठे थे, यह आरोप लग रहा है। स्थानीय लोगों ने उनका विरोध कर दिया। विधायक प्रदीप पटेल को देखकर स्थानीय लोग काफी भड़क गए और देखते ही देखते स्थितियां बवाल वाली बन गई। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने विधायक को भीड़ से बाहर निकाला। हंगामा जारी रहता और विधायक धरने पर बैठे रहे काफी देर तक। इस बीच पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। आक्रोशित भीड़ विधायक के खिलाफ ही नारेबाजी कर रही है। दरअसल लल्लू पांडे और विनोद खोडवानी के बीच लंबे समय से एक जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था और इसी बीच अचानक से मऊगंज के एमएलए प्रदीप पटेल विनोद खोडवानी के पक्ष में जमीन का कब्जा दिलाने के लिए धरना देना शुरू करते हैं। विधायक के धरने पर बैठने की खबर के बाद दूसरे पक्ष के लोग धरना स्थल पर पहुंचते हैं और देखते ही देखते मामला गर्मा जाता है। प्रदीप पटेल इतना ये जमीन हमारी है, इन्होंने विनोद खोडवानी ने ऑफर दिया है प्रदीप पटेल को कि ये जमीन तुम कब्जा करो, मैं आपको दे दूंगा। इसलिए मेरे पूरा रिकॉर्ड है, इन्होंने एक पहले भी ये जमीन पूरी बेच दी है, एक इंच जमीन इनकी नहीं है, ये जबरदस्ती कर रहे हैं। प्रदीप पटेल इतना मैं 100 एकड़ जमीन खेते ईमानदारी से करते हैं, क्या मुझे जेल में भेज देंगे? इसमें मेरा कब्जा है, मेरी जमीन थी। आज शाम को जो पता चला कि ये सवेरे पता चला कि ये लोग कब्जा कर रहे हैं जबरदस्ती। मैं वहाँ से आया, मैं पूछा सर मेरे भाई को कहाँ ले गए हैं, तो बोले कि तुम कहाँ थे, तो हम कहे सर हम बाहर थे, तो कहे तुमको भी भिजवा दें। प्रशासन भी यहाँ आ गए हैं। मैं प्रशासन विधायक से एक निवेदन करना चाहता था कि आप जिस पार्टी से आए हैं विनोद खोडवानी की तरफ से, इनकी रजिस्ट्री देख लीजिए। विनोद खोडवानी पढ़े लिखे हैं, जो उन्होंने अपनी जमीन बेची थी वो भी पढ़े लिखे एक विधायक थे पहले के, उन्होंने भी मेरी जमीन गलत तरीके से अपने नाम हस्तांतरण करवाई। लड़ाई झगड़ा ना हो इसके लिए मैं यहाँ पर तहसीलदार भी मौजूद है, तहसीलदार मौजूद है। तहसीलदार ने बताया इस जमीन में कोई मामला चल रहा है, वो मीडिया के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं। जो कोई मामला चल रहा है, मामला जो चलेगा उसमें क्या फैसला होगा न्यायालय में, उसको दोनों पक्ष को मानना पड़ेगा। खंडवा में दूषित पानी और उद्यान सिंचाई योजना में गड़बड़ी भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस ने रविवार को घंटा बजाते हुए प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने घंटा, झांझ, मजीरा बजाते हुए नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने रैली के साथ ही विधायक निवास का कूच किया। पुलिस ने बैरिकेडिंग की, उनको रोका। पुलिस कार्यकर्ताओं के बीच झूमा झटकी तक हो गई। कार्यकर्ता बैरिकेड को लांघते हुए आगे बढ़ गए और सीएसपी को ज्ञापन सौंपा। शहर कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी ने बताया कि खंडवा में भी गंदे पानी को लेकर कई दफा प्रदर्शन हुए, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। रघुवंशी ने सवाल किया कि क्या यहां पर भी किसी बड़ी घटना का इंतजार है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लगे पानी के 3 बड़े प्लांट आज भी बंद पड़े हैं। आप सब देख रहे हैं कि 550 करोड़ की जाबर उद्वन सिंचाई योजना, उसमें से 500 करोड़ रुपए विड्रॉ हो जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में जो हकीकत है 2600 स्क्वायर फीट जमीन को सिंचित होने के लिए नहर बननी थी और पानी पहुंचाना था, आज तक जमीन पे कुछ नहीं है। 500 करोड़ किसी खाते से निकल गए और जमीन पे कुछ नहीं है। विधायक जी हमारी मौन है। दूसरा हमारा जो प्रश्न है, जिला चिकित्सालय मुख्यालय हमारे खंडवा की आन बान और शान है, लेकिन उसी का जो एसपीटी प्रोजेक्ट है और ईपीटी, जिसको पानी को फिल्टर करने के लिए, साफ करने के जो बड़े प्लांट लगे हुए हैं, वो कम से कम 1 नहीं 2 नहीं 3 सालों से बंद पड़े हैं। जशपुर पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान में 2 थाना क्षेत्रों से गुम नाबालिग बालिकाओं को ढूंढने में सफलता मिली है। पुलिस ने बालिकाओं को उनके परिजनों को सौंपा, उनके चेहरे पर मुस्कान लौटा दी। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, न्यायिक रिमांड पर उसको भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक सिटी कोतवाली और नारायणपुर थाना क्षेत्र से 2 दिन पहले बालिकाओं के गुमने की शिकायतें मिली थी।
सिटी कोतवाली पुलिस ने जांच की, तब पता चला कि बच्ची घर वालों से नाराज होकर कंप्यूटर क्लास का बहाना करके दोकड़ा चौकी क्षेत्र में एक गांव में सहेली के घर पर रह रही थी। नारायणपुर थाना क्षेत्र में भी आरोपी लक्ष्मण राम नाबालिग बालिका को बहलाकर फुसलाकर अपने साथ भगाकर ले गया था, लेकिन दोनों ही बच्चों को ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने उनके परिजनों को सुपुर्द किया। दो दिनों के अंदर 2 नाबालिग बालिकाओं को दस्तयाब कर उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया है, जिसमें से थाना कोतवाली अंतर्गत बालिका स्वयं से घर से चली गई थी, जिन्हें दस्तयाब कर उनके परिजनों को सौंपा गया है, तथा नारायणपुर थाना अंतर्गत आरोपी द्वारा नाबालिग बालिका को भगा कर ले जाया गया था, जिसे दस्तयाब कर बालिका को परिजनों को सुपुर्द किया गया है। तो देखिए, पुलिस की इस पहल से 2 परिवारों के घर पर मुस्कान वापस लौट आई है, उनकी बेटियां घर वापस लौट आई हैं। इसकी सराहना अब जिले भर में हो रही है। इसके साथ ही सुबह सवेरे फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए अंचल। नमस्कार।